अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिट्स कंप्यूटर कॉलेज शाहकोट। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक प्रोफेशनल रिजल्ट कार्ड किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को जो एक्सेल में यूज़ होने वाले बेसिक फार्मूले हैं, जैसे कि सम का फार्मूला, मल्टीप्लाई, परसेंटेज और ग्रेड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये फार्मूला नहीं आते तो आप शुरू में ही इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोग इन फार्मूलाज को सीखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से किसी भी पर्सन की इन फार्मूलाज की वीडियो या बिट्स कंप्यूटर कॉलेज के इसी चैनल पे आप एक्सेल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये सारी वीडियोस देखने में मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिजल्ट कार्ड का यहाँ पे टाइटल दे लेना। बगैर किसी चीज़ को लेट किए हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट कार्ड लिखेंगे। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी बेसिक हेडिंग देनी है, जिसमें हम बच्चों के रोल नंबर लेंगे, उसके बाद नेम लेंगे, फिर मैथ, इंग्लिश एंड कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद एसएसटी और उसके बाद हम लोगों ने आईएसटी इस्लामियत के मार्क्स लेने। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल मार्क्स निकाल लेंगे। टोटल मार्क्स हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स के बाद हम लोग ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड से पहले हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रेड निकालेंगे, उसके बाद हम लोग डिवीजन निकालेंगे एंड इसके बाद हम लोग बच्चों का रिजल्ट निकालेंगे और उसके बाद हम लोग इनके रिमार्क्स निकालेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये हेडिंग दे लेनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये फर्स्ट वाली जो आपकी हेडिंग होगी इसको सिलेक्ट करके आप लोगों ने मर्ज एंड सेंटर करना है और अपने जो टाइटल होगा उसका थोड़ा सा बड़ा करें और यहाँ से आप लोग इसको जो है वो हाईलाइट कर लें एंड इसके बाद आप लोग इसका कलर दे लें और इसको बोल्ड कर लें। उसके बाद ये जो आप लोगों के सेल हैं इनको आप लोगों ने सबको आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। एक क्लिक से इसको ऑटो एडजस्ट करने के लिए आप लोगों ने फॉर्मेट में आना है और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली फिट हो जाए। कोशिश करें तो शुरू में ही जितना रिजल्ट कार्ड आप लोगों ने डिज़ाइन करना है उस सब को आप लोग ऑल बॉर्डर दे दें ताकि आपकी जो लुकिंग है वो भी दिखाई दे, जो कि हमारी प्रिंट के बाद जो है वो टेबल की शक्ल में दिखाई देगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बच्चों के रोल नंबर लिख लेते हैं, 1 और 2 लिखें और इस चीज़ को आप लोगों ने ड्रैग करना। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे नेम लिखने हैं बच्चों के। तो यहाँ पे आप लोग इस सेल को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे हम अली हसन लिखते हैं एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और बच्चे का नाम लिखते हैं, अकराम, अब्दुल्ला एंड इसके बाद अरसलान और यासर लिख लेते हैं, जिशान लिख लेते हैं, अरहम लिख लेते हैं, हमजा लिख लेते हैं, मादली। तो ये मैंने कुछ नेम लिखे हैं और इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। हमने मैक्सिमम चीज़ें इस वीडियो के अंदर सीखनी है तो इस वजह से मैंने इन नेम को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है ताकि हमारे तमाम बुक्स के मार्क्स जो हैं वो खुद ब खुद ऐड हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला था रैंड बिटवीन का। तो आप लोग यहाँ पे 40 लिखें और 92 लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आप लोगों के पास एक्सेल एक चीज़ टाइप करके देगा। आप लोगों ने इसको ड्रैग करना है इस्लामियत तक और यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी 40 और 92 के दरमियान में आ जाएंगी। तो आप लोग काफ़ी सारा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे ने अगर किसी प्रोफेशनल फील्ड में काम करना है तो वहाँ पे ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। आप लोगों ने अगले स्टूडेंट्स के खुद मार्क्स जो आपको स्टाफ की तरफ से दिए जाएं वो आप लोगों ने यहाँ पे खुद टाइप करने हैं। ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने इसके टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए आप लोग बुक्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे अगर एक बुक के 100 मार्क्स हों तो तमाम बुक्स के मार्क्स 700 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने डबल क्लिक करना है तो हमारे पास यहाँ पे तमाम बच्चों के टोटल मार्क्स जो है वो सेम होने हैं। तो एक तो आप लोग ये काम कर सकते हो। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैथ का 100, इंग्लिश का 100, कंप्यूटर के 75 होते हैं, फिजिक्स के भी 75 होते हैं, इसी तरह इस्लामियत के 50 और एसएसटी के भी 50 होते हैं। तो उस कंडीशन में आप लोगों ने कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करना है। पहली बुक मैथ के 100 प्लस इंग्लिश के 100 प्लस कंप्यूटर के 75 प्लस केमिस्ट्री के 75, एसएसटी के 50 एंड इस्लामियत के 50। तो आप लोगों ने एंटर प्रेस करना है। तो ये 450 मार्क्स तमाम स्टूडेंटों के टोटल मार्क्स के तौर पर कवर किए जाएंगे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स को और ऑब्टेन्ड मार्क्स को मिक्स कर देते हैं। ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं हासिल करदा मार्क्स, जिसमें हम लोग इन चीज़ों को जमा करते हैं, और टोटल मार्क्स होते हैं ओवरऑल, जिस तरह मैट्रिक और इंटर का 1100 या 1200 मार्क्स होते हैं।
तो अब हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने हैं। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने के लिए आप लोग इक्वल सम का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद आप लोग इन चीज़ों को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे। आप लोगों ने जस्ट बुक्स को सिलेक्ट करना है और किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें, तो यहाँ पे आप लोगों के पास ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है वो निकल आएंगे। अब आप लोगों ने परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का फार्मूला बेसिकली होता है ऑब्टेन्ड मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। हम लोगों ने इक्वल प्रेस किया, हमारे पास ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। तो आप लोगों ने एंटर प्रेस करना है, तो आप लोगों के पास एक बच्चे की परसेंटेज निकल आएगी, बाकी सब बच्चों की परसेंटेज आप लोगों के पास ऑटोमेटिकली निकल आएगी। उसके बाद अब हम लोगों ने बच्चों के ग्रेड्स निकालने हैं। तो यहाँ पे ग्रेड्स निकालने के लिए आप लोग इफ़ का फार्मूला उसका उपयोग करेंगे, इक्वल लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे। अब जब आप लोग इसका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस पर्सन की शीट बना रहे हैं वो आपको कहता है कि आपने ऑब्टेन्ड मार्क्स की बुनियाद पे बच्चों के ग्रेड निकालने हैं, तो आप लोगों को ऑब्टेन्ड मार्क्स पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने परसेंटेज की बुनियाद पे निकालने हैं तो आपको परसेंटेज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज की बुनियाद पे बच्चों के ग्रेड्स निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया अली हसन के परसेंटेज पे, ग्रेटर देन हो किससे 90 से, ग्रेटर देन और इक्वल भी आप लोग कोशिश करें प्रेस करें किससे 90 से हो, तो कोमा डबल कोटेशन, तो इसको ए प्लस ग्रेड आ जाए। ठीक है जी, तो ये फार्मूला आप लोगों का ग्रेड का है, इसको आप लोगों ने बार बार रिपीट करते जाना। 90 की जगह पे 80, ए प्लस की जगह पे ए, उसके बाद 80 की जगह पे 70, ए की जगह पे 20, 70 की जगह पे 60, बी की जगह पे सी। तो हम इसको अप्लाई करते हैं, आप लोगों ने कोमा प्रेस करना है। इफ़ यही चीज़ ग्रेटर देन हो और इक्वल हो 80 से, कोमा डबल कोटेशन तो ए ग्रेड हो, उसके बाद कोमा इफ़ यही चीज़ ग्रेटर देन और इक्वल हो 70 से, कोमा डबल कोटेशन तो बी ग्रेड हो जे, कोमा इफ़ यही चीज़ ग्रेटर देन इक्वल हो 60 से, कोमा डबल कोटेशन तो इसको सी ग्रेड कह दे। इसी तरह कोमा इफ़ यही चीज़ ग्रेटर देन इक्वल हो 50 से, कोमा डबल कोटेशन इसमें डी ग्रेड कह दे। तो ये नहीं जी, यहाँ तक आप लोगों ने अपनी पॉजिटिव कंडीशन लेनी है। अब आप लोगों ने अगेन इफ़ का फार्मूला लगा के यहाँ पे ही क्लिक करना है। ग्रेटर देन की जगह पे आप लोगों ने लेस देन लेना है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखें, यहाँ पे आप लोगों ने लेस देन लेना है और 50 लेना है। क्यों? क्योंकि अगर 50 और 50 से ऊपर चीज़ें हुई तो डी ग्रेड, और अगर 50 से नीचे चीज़ें हुई तो कोमा, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको फेल ग्रेड कह देना है। ठीक है जी, ब्रैकेट को क्लोज कर देना जितनी बार हमने ब्रैकेट को ओपन किया था, और एंटर को प्रेस कर देना। तो जैसे ही आप लोग एंटर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने तमाम स्टूडेंट्स के ग्रेड जो है वो निकल आएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चों के जो ग्रेड्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 32, 33 एंड 34 लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों के ग्रेड जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखें ग्रेड चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे आप लोग पीछे वैल्यू ऐड करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके ग्रेड जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम लोगों ने बच्चों की यहाँ पे डिवीज़न लेनी है, सॉरी इसके नहीं गलत हो गए थे। अब हम लोगों ने यहाँ पे बच्चों की डिवीज़न लेनी है कि किसकी फर्स्ट डिवीज़न है, किसकी सेकंड डिवीज़न है एंड किसकी थर्ड डिवीज़न। तो यहाँ पे भी हम लोग इफ़ का फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और परसेंटेज की बुनियाद पे हम लोग अपनी डिवीज़न निकालना चाहते हैं। तो हमने अली हसन की परसेंटेज पे क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल हो, यहाँ से हम 70 कर लेते हैं। ठीक है जी, कोमा डबल कोटेशन तो इसको डिवीज़न दे दे, फर्स्ट डिवीज़न दे दे। ठीक है जी, उसके बाद आप इसको साथ में डिवीज़न टाइप भी कर लेते हैं, डिवीजन्स। और इसी तरह कोमा इफ़ अगर ये अली हसन के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल हों 50 से, ग्रेटर देन और इक्वल हों 50 से, कोमा डबल कोटेशन तो इसको सेकंड डिवीज़न दे दी जाए, डिवीज़न। इसी तरह हमने डबल कोटेशन क्लोज की, कोमा अगर ये अली हसन की डिवीज़न मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल हो 30 से, कोमा डबल कोटेशन तो इसको ये थर्ड डिवीज़न दे दें। तो यहाँ पे आप लोग अपनी मर्जी से मार्क्स को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, और परसेंटेज के फार्मूले की जगह पे ऑब्टेन्ड मार्क्स के जो आपके मार्क्स हैं उसकी बुनियाद पे भी आप डिवीज़न निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, एक बच्चे का रिजल्ट निकल आया, बाकी सबके यहाँ पे खुद ही निकल आएंगे। तो ये लें जी, ये हमारे पास है डिवीज़न भी निकल आई है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट में हम बच्चों को पास फेल करवाएंगे, बहुत ही आसान फार्मूला है। आप लोग इक्वल इफ़ अगर किसी बच्चे के परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल हो 50 से,
कोमा डबल कोटेशन उसको आप पास करवा देंगे। ठीक है जी। उसके बाद कोमा, और कोमा के बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे फेल। तो यहाँ पे आप लोग अगर किसी बच्चे की परसेंटेज 50 से ज़्यादा हुई तो वो पास हो जाएगा, 50 से कम हुई तो वो फेल कर देगा। तो यहाँ पे एक बच्चे का रिजल्ट निकल आएगा, बाकी सब रिजल्ट खुद ही निकल आएंगे। तो अब हम लोग इसके निकालेंगे रिमार्क्स। तो रिमार्क्स निकालने के लिए भी आप लोगों ने इफ़ का फार्मूला उसको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इक्वल इफ़ लिखा, अगर इस बच्चे की परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल हो 50 से, कोमा डबल कोटेशन, तो इसको कह दे एक्सीलेंट। यहाँ पे एक्सीलेंट कह सकते हैं। ठीक है जी। डबल कोटेशन क्लोज, उसके बाद कोमा, अगर ना हुए तो उसको फिर कह दे गुड। तो यहाँ पे आप लोगों ने एंटर प्रेस कर देना है, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो ये जिन बच्चों के मार्क्स आप लोगों के पास 50 से ज़्यादा होंगे वो एक्सीलेंट होंगे, जिसके 50 से कम होंगे वहाँ पे गुड लिखा आएगा। जहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 2 लिखते हैं एंड 2 लिखते हैं, तो यहाँ पे ये देखें गुड लिखा है, और बाकी सारा रिजल्ट भी हमारा चेंज आउट हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग 3 चीज़ें भी ले सकते थे कि जिसके 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो एक्सीलेंट, जिसके 30 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो गुड, और जिसके 30 से नीचे मार्क्स हैं उसको पुअर भी आप कह सकते हैं। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे एक और इफ़ का फार्मूला इसके अंदर ऐड करना था, तो ये चीज़ आप लोगों की हो जानी चाहिए। तो ये लीजिए, ये आप लोगों के पास एक्सेल के अंदर एक बेसिक से लेकर एडवांस लेवल का रिजल्ट कार्ड डिज़ाइन करने का तरीकाकार बता दिया गया है। इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने रिजल्ट कार्ड डिज़ाइन की है, इस तरह आप लोग अपनी सैलरी शीट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसमें भी सिंपल आप लोगों ने एंट्री करनी है, टोटल सैलरी, नेट सैलरी, कन्वेंस के पैसे, फाइन के पैसे, एडवांस लिए हैं उसको माइनस और मल्टीप्लाई और सम करते आप लोगों ने अपनी सैलरी शीट भी डिज़ाइन कर लेनी। आप लोग बिजली के बिल भी डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप लोग इसके अलावा रिजल्ट कार्ड आप लोगों ने डिज़ाइन करना सीख लिया है, और अटेंडेंस शीट, और इसके अलावा आप लोग जितना भी अपना मैथमेटिकली काम है वो एक्सेल के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देख के अपनी एक्सेल के अंदर रिजल्ट कार्ड की प्रैक्टिस कर लें। अल्लाह हाफिज़।